गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके समक्ष पुनः हाजिर हूं। ट्रक का लाइसेंस कैसे बनवाएंगे? बहुत सारे ट्रक ड्राइवर भाई लोग हैं, खलासी हैं, जो अभी तक प्राइवेट व्हीकल के लाइसेंस पे ट्रक चला रहे हैं, यानी टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लाइसेंस उन्होंने बनवाया है और उसी के ऊपर अभी तक ट्रक चलाते आ रहे हैं, या फिर विदाउट लाइसेंस अभी ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं। उन सब भाइयों के लिए यह वीडियो खास होने वाली है। ट्रक ड्राइवर अपना लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए? बात करते हैं ट्रक का लाइसेंस आप कैसे बनवाएंगे। आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट हेवी करवा ले, 30 से 35 हजार रुपये खर्चा करके दलाल के थ्रू डायरेक्ट हेवी करवा ले। दूसरा ऑप्शन, आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर भी दलाल के थ्रू बनवा कर 1 साल रुकने के बाद फिर आप उस दलाल के थ्रू ही उसे हेवी करवाएं। पहला ऑप्शन ये है कि आप खुद से सारे प्रोसेस को करें। तो खुद से सारे प्रोसेस करने पर आपको पहले टू व्हीलर और फोर व्हीलर का लाइसेंस बनवाना होगा। उसके बाद 1 साल रुक कर आपको हेवी मोटर व्हीकल के लिए आवेदन देना होगा। पहले बात करते हैं तीसरे ऑप्शन से, यानी डायरेक्ट दलाल के थ्रू अपना लाइसेंस हेवी करवाने से क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। फायदे ये हैं कि वो भी लाइसेंस वैलिड है, आप उस पर भी चला सकते हो जब तक आपको कोई समस्या ना हो, यानी इंश्योरेंस वगैरह या फिर कोई किसी तरह के जांच ना हो, तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर उस पर जांच होती है तो वो लाइसेंस अवैध करार होगा और ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। इसलिए इस डायरेक्ट हेवी करवाने के चक्कर में आप न रहें दलाल के थ्रू। उसमें मोटी रकम भी खर्चा होता है, लगभग 30 से 35 हजार रुपये आपके दलाल लूट लेते हैं। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन से, यानी टू व्हीलर और फोर व्हीलर का लाइसेंस दलाल के थ्रू बनाकर 1 वर्ष के अवधि बीतने पर फिर से दलाल के थ्रू हेवी करवाने में क्या फायदे और क्या नुकसान है, मैं ये भी बताता हूं आपको। मैंने जिस तरह से तीसरे ऑप्शन के बारे में बताया कि आपके मोटी रकम खर्चा करना होगा और आपका लाइसेंस वैलिड नहीं होगा, यह रूल दूसरे ऑप्शन में भी लागू होता है कि आप किसी भी दलाल से थ्रू काम करवा रहे हो कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर का लाइसेंस बना रहे हो, तो सारे दस्तावेज जो हैं वो जाली दस्तावेज होते हैं जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन में अटैच करते हैं वो लोग। इसलिए भविष्य में जाकर वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और आपके लाइसेंस को अवैध बना सकता है। इसलिए पहले ऑप्शन पर आप ध्यान दें, खुद से काम करवाने का। लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, जो प्रैक्टिकल मेरा रहा है। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है। सबसे पहले मैंने किया था कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए सारथी वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था, अपनी बेसिक डिटेल उसमें भर के। फिर मैंने अपना फॉर्म 1A यानी फिटनेस सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से बनवाया था, उसको सबमिट किया था और उसके साथ आधार कार्ड वगैरह लगाकर लर्निंग निकाला था और फोर व्हीलर का और टू व्हीलर का ड्राइविंग टेस्ट देके अपना फोर व्हीलर का लाइसेंस बनवाया था। फिर मैंने 1 साल रुक कर हेवी मोटर व्हीकल के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवाया था। लर्निंग बनाने के बाद मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन की थी और ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बदौलत ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस यानी हेवी गुड मोटर व्हीकल का लाइसेंस बना है आज। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस खुद से बनवा रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करें और ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से लें और अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। बिना ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आपका ड्राइविंग लाइसेंस हेवी का यानी ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण दस्तावेज यह है कि आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेनी होगी किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से। उसमें यह बताते हैं कि किसी तरह से इमरजेंसी यानी एक्सीडेंट के वक्त आपको क्या रिएक्ट करना है और कैसे दूसरे की मदद करनी है। ये सारी ट्रेनिंग फर्स्ट एड में कराई जाती है। तो ये भी दस्तावेज महत्वपूर्ण है। ये 2 दस्तावेज महत्वपूर्ण है। आप इन दोनों को लर्निंग के ट्रेनिंग के वक्त ही, आप एप्लीकेशन देने के पहले ही ये दोनों दस्तावेज को अवेयर कर लें, अपने साथ रख लें। उसके बाद अगर परमानेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं यानी फाइनल के लिए, तो आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच करवाना है और एक अपॉइंटमेंट लेना है टेस्ट का। हो सकता है ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को देखकर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आपको बिना टेस्ट के ही पास कर दे। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है। अगर नहीं भी होता है तो आपको
हल्का सा जाकर टेस्ट दे देना है। उसमें कोई टेस्टिंग टफ नहीं होता है। आप जाए तो सही, आप जाएंगे अगर ट्रक चलाते हैं तो बिल्कुल आप टेस्ट पास कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होता है, यानी वेरिफिकेशन होगा। फिर हफ्ते या 2 हफ्ते के पश्चात आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जनरेट होगा और लगभग 1 महीने के प्रोसेस होती है। आपके पोस्टल एड्रेस पे लाइसेंस को डिलीवर कर दिया जाता है, यानी डिस्पैच कर दिया जाता है। और यही है प्रोसेस आपको ट्रक का लाइसेंस बनाने के लिए।